नमस्कार दोस्तों, मैं आपके बीच में एक एनालॉजी का चैप्टर उठाया हूँ जो सादृश्य परीक्षा टेस्ट उसको बोलते हैं। तो आपको इसके बारे में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके में क्वेश्चन आदि फंसते हैं। तो चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले 2-4 पॉइंट लिखते हैं उसको समझने के लिए, फिर उसके बाद आपको बताते हैं, ठीक है। एमीटर इसको विद्युत विद्युत धारा नापते हैं ओडोमीटर से ये हो गया। गति नापते हैं कैलो कैलोमीटर से कैलोमीटर से कैलोमीटर से ऊष्मा। तो इसी प्रकार से ये आगे बढ़ेगा। तो चलिए इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। तो जैसे सर इस परीक्षा टेस्ट है ये, जैसे सर इस परीक्षा टेस्ट है इसमें, तो इसमें ये बताया गया है कि जैसे एमीटर है, एमीटर को हम विद्युत धारा नापते हैं। ओडोमीटर से हम गति नापते हैं। कैलोमीटर से ऊष्मा नापते हैं और लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता नापते हैं। स्केल से लंबाई नापते हैं और शक्ति को हॉर्स पावर में हम देखते हैं कि कितनी इसमें ताकत है, इसको हॉर्स पावर से अंकित किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री जैसे उसका संबंध अंतरिक्ष से होता है, ब्यूटिशियन का पार्लर से, कर्मचारी का ऑफिस से, वकील का संबंध कोर्ट से होता है, कोर्ट। जैसे कवि कवि है तो इसका संबंध कविता से, लेखक का लेख से, अध्यापन का अध्यापक, स्वर्णकार आभूषण बनाता है और अंपायर का संबंध पिच से, पेट्रोलियम मिट्टी का अध्ययन, किसान का संबंध खेत से और निर्माता निर्माता हमेशा फिल्म बनाएगा, बढ़ई फर्नीचर का काम करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे और उसमें ऐसा संबंध निकालना आएगा, अंक हो, शब्द हो। तो उसी क्वेश्चन में से आपको आइडिया लगाना है कि इसका संबंध किससे है। तो चलिए आपको 10 क्वेश्चन इसी के टॉपिक के ऊपर आपको कराते हैं। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए ये 5 क्वेश्चन है, इसको आप समझिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए बताते हैं। जिस प्रकार सोनार का संबंध सोना से है, जो सोनार होता है सोने को पीट के उसका आभूषण बनाता है, उसको सोनार बोलते हैं। तो उसका संबंध सोना से है। उसी प्रकार लोहार का संबंध किससे है, यहाँ पे पूछा है। पहले ऑप्शन में आरी दे रखा है, दूसरे में हथौड़ा, तीसरे में गरना, चौथा लोहा, पांचवा वेल्डिंग है। तो जो सोनार होता है सोने को पीटता है, तो लोहार क्या होगा, लोहे को पीटेगा। तो ये लोहा हो जाएगा, ये वाला आंसर लोहा, ठीक है। जिस प्रकार फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से, फैक्ट्री में किसी चीज़ का उत्पादन होता है, उसी प्रकार स्कूल में क्या चीज़ मिलती है हमें, उस स्कूल से हमें शिक्षा मिलती है। तो इसका देखो इसमें दे रखा अनुशासन, निर्माता, शिक्षक, शिक्षा, मतलब हमें उस स्कूल से क्या मिलती है, शिक्षा। तो इसका ये हो जाएगा सही। किताब का संबंध लेखक से है, समान अनुपात का मतलब बराबर, समान अनुपात का मतलब होता है बराबर, ये हो गया बराबर का चिन्ह, ठीक है। इसका संबंध इससे है जितना, इसका संबंध उतना ही इससे होना चाहिए। तो ये हो गया किताब का संबंध लेखक से। तो प्रतिमा 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 का मतलब होता है मूर्ति, मूर्ति यहाँ पे आ जाएगा।
मूर्ति, तो प्रतिमा का संबंध मूर्तिकार से होगा, तो इसका ये हो जाएगा मूर्तिकार। ठीक है। रविवार का संबंध शुक्रवार से, मतलब इसका संबंध इससे, इसके बराबर इसका, ये बराबर मान लो। ये जैसे रविवार का संबंध शुक्रवार से, तो रविवार रविवार मतलब 2 पीछे घट रहेगा इसमें देखो 2 घट रहेगा। रविवार के बाद शनिवार आ रहेगा, शनिवार के बाद शुक्रवार आ रहा 2, तो इसमें यहाँ पे बुधवार है, तो वहाँ पे यहाँ एक बार सोमवार आएगा, दूसरी बार आएगा रविवार, तो इसमें रविवार ऑप्शन में ये हो गया। ठीक है। कपड़ा क्या होता है? कपड़ा का संबंध परिधान से है, इसमें कपड़ा दे रखा है, कपड़ा का संबंध परिधान। ठीक है। तो लकड़ी का संबंध क्या होगा? लकड़ी का संबंध होगा इसमें फर्नीचर, परिधान, इसमें हो जाएगा विभिन्न प्रकार के। कपड़ा का संबंध परिधान, तो लकड़ी का संबंध फर्नीचर। ठीक है। तो 5 क्वेश्चन आपको और करा देते हैं, जिससे आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो चलिए 5 क्वेश्चन और करा देते हैं। तो चलिए 5 क्वेश्चन हो गए थे, अब 5 क्वेश्चन और करा देते हैं, तो आपको ये लोग आपको कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आपके आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है वृत्त का संबंध परिधि से है, वृत्त का संबंध परिधि से है, तो इसी प्रकार वर्ग का संबंध किससे होगा? जैसे वृत्त बाहर से सर्कल होता है, ये वृत्त इसकी परिधि होती है, इसका संबंध बाहरी से होता है परिधि से। इसी प्रकार जो वर्ग होता है वर्ग इसका परिमिति, पूरा जब नापते हैं तो ये परिमिति, इसका संबंध परिमिति से होगा। इसमें क्षेत्रफल दे रखा है, कोण दे रखा है, विकर्ण दे रखा है, परिमिति दे रखा है, आयतन दे रखा है। ये तो ये परिमिति है, पूरा चारों तरफ से इसका वो होगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं सारा होगा, इसका ये हो जाएगा परिमिति। ठीक है। और फिर उसके बाद हो गया अच्छा। अच्छा का देखो यहाँ दे रखा है, इसका विलोम दे रखा है यहाँ पे, अच्छा मतलब बुरा। तो मीठा मतलब क्या होगा? अच्छा का मतलब बुरा हो गया, तो मीठा का ऑप्शन में दे क्या रखा है? स्वादिष्ट दे रखा है, खट्टा दे रखा है, रस दे रखा है, मिठाई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो ये अच्छा जब बुरा हो गया तो मीठा क्या होगा? खट्टा होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे खट्टा दे रखा है, तो खट्टा ये सही हो जाएगा। ठीक है। और फिर इसके बाद दे रखा है चंचल। चंचल किसी चीज में जैसे कोई चंचल है तो उसका स्थिर दे रखा है, एक चंचल है और एक स्थिर है, तो इसका भी एक उल्टा ही दे रखा है, तो इसका परिवर्तन दे रखा है। परिवर्तन में हमें खोजना है क्या आएगा इसका, इससे क्या मैच कर जाएगा। परिवर्तन का देखो बदलाव दे रखा है, परिवर्तन बदलाव एक जैसा लग रहा है, लेकिन नियमित नियमित कोई काम कर रहा है नियमित, इसका अस्थायित्व, आवर्तन, अडिग। तो इसमें चंचल में क्या दे रखा है? स्थिर। तो परिवर्तन का क्या, कोई चीज बदल रही है तो इसमें बदलाव हो रहा है, तो हमें क्या खोजना है? इसका उल्टा खोजना है। परिवर्तन का क्या होगा? अस्थायित्व। अस्थायित्व हो गया तो इसका जमा हो गया, तो इसका ये हो गया अस्थायित्व, अस्थायित्व हो गया। जैसे शरीर का अस्थि पंजर, मतलब शरीर का जो ढांचा होता है वो होता है हमारा हड्डी से कंकाल तक पूरा ऊपर नीचे, उसको अस्थि पंजर बोलते हैं। जैसे हमारे ढांचा है, फिर उसके बाद उसके ऊपर मांस चढ़ी है, नसें हैं, जो भी है, स्किन है, तो हमारा एक ढांचा क्या तैयार कर रहा है? हड्डी को, कंकाली जो है वो उसको अस्थि पंजर बोलते हैं, अस्थि पंजर। तो भवन का क्या होगा? फ्रेम। कोई फ्रेम में जब भी तो भवन बनेगा, इसका ढांचा जैसे बीम डाल के बनाते हैं, उसका फ्रेम होता है, उसी हिसाब से बनता है। तो भवन का क्या होगा? यहाँ पे ईंट दे रखी है, सीमेंट दे रखी है, फ्रेम दे रखा कमरू, तो इसमें यहाँ पे आएगा फ्रेम, तो इसका इससे संबंध देगा। अब यहाँ पे देखो दे रखा है भौंकना, कुत्ते, मतलब कुत्ता क्या होता है? भौंकता है।
कुत्ता क्या आता है, भौंकता है। गौरैया, गौरैया यहाँ पे दे रखी है, तो गौरैया क्या करती है इसमें से देखो, गौरैया इसका पक्षी दे रखा है, चहचहाना हो गया, तो पंख हो गया, चोंच हो गई, इनमें से कोई नहीं। तो गौरैया क्या करती है, चहचहाती है। जैसे कुत्ता भौंकता है तो गौरैया चहचहाती है। तो यहाँ पे हो गया चहचहाना, इसका ये हो गया चहचहाना। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सादृश्य परीक्षा, जिसको इंग्लिश में एनालॉजी टेस्ट बोलते हैं, तो आप लोगों को आशा करता हूँ ये मेरे द्वारा पढ़ाया गया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक आध वीडियो और भी डाल दूँगा इसके ऊपर, तो आप लोगों को अच्छी से समझ में आ जाएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।